नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, तार्किक परीक्षण सामान्य ज्ञान LT भर्ती का जो पहला पेपर है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज की जो श्रृंखला में मैं रखने जा रहा हूं वो मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बात करेंगे। होता क्या है, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा, पहले तो हम इसको मतलब समझेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति होती क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, क्या करता है इसमें देखिए, जब व्यक्ति की बात करते हैं ऑब्लिक मनुष्य अपनी बातों को दूसरों के सामने, ठीक है, दूसरों के सामने रखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, किसका करता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। इसकी परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है, ये देख लीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब दूसरी अगर हम बात करें तो क्या करता है, इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। मनुष्य क्या है, आप सभी को पता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है, वो क्या करता है, अपने दैनिक जीवन में, कार्य या व्यवहार में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में दिन प्रतिदिन वो आता रहता है। हर क्षण वो किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है और उस समय क्या करता है, वो भाषा के माध्यम से क्या करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से अपने क्या करता है, वो विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या करता है, भाषा के माध्यम से वो अपने विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, जब वो विचार प्रकट करता है या प्रस्तुत करता है तो विचार के संप्रेषण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा ले जाता है। अब विचार की, यहाँ पर विचार के संप्रेषण की करें, यहाँ पर जो विचार के संप्रेषण की बात करें, संप्रेषण देखिए हम क्या करें, वो क्या करता है, विचार के माध्यम से संप्रेषण के लिए क्या करता है, मौखिक, या क्या करता है, संप्रेषण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयास करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख सकते हैं। तो क्या करता है, वो संप्रेषण के आधार से क्या करता है, कहीं ना कहीं इस चीज का सहारा लेता है, तो उसका प्रयोग करता है, तो वही उसका क्या होता है, जो अभिव्यक्ति वो कहा जाता है। अब अशिक्षित जो व्यक्ति होता है, बेसिकली इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अशिक्षित व्यक्तियों के पास तो अपने विचारों को किसी दूसरे के पास आदान प्रदान करने के साधन के रूप में जो होता है वो आपके मौखिक अभिव्यक्ति ही उसके पास ये रहती है। ठीक है, अब कोई अगर शिक्षित व्यक्ति है, अगर वो मौखिक रूप से अगर किसी चीज को नहीं कर रहा है तो वो लिखित रूप में भी क्या कर सकता है, वो लिखित रूप में भी अभिव्यक्ति कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि भैया जो यहाँ पर जो व्यक्ति क्या है, अशिक्षित है, तो वो क्या करता है, उसका एकमात्र जो साधन होता है, तो जो साधन होता है वो क्या होता है, उसका ये मौखिक अभिव्यक्ति, ये क्या होता है, उसका अंतिम साधन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसी के ही माध्यम से तो क्या करेगा, वो अपने विचारों को दूसरे के सामने रखेगा नहीं। ठीक है, इसको इतना समझिएगा कि भैया जो कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो अपने विचार तो लिख के नहीं रख सकता है, उसके जो विचार किसी व्यक्ति से आदान प्रदान करेगा या आपसे बोल रहा है तो क्या करेगा, उस समय वो मौखिक अभिव्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रयोग करेगा। अब व्यक्ति क्या श्रवण के माध्यम से या मौखिक कौशल के विकास
को सबसे अधिक ये क्या करता है, महत्व देता है। यहाँ पर क्या होता है, या तो वो व्यक्ति सुनता है किसी चीज को, या फिर वो मौखिक रूप में उसका विकास करता है। और ये जो संख्या होती है ना, बेसिकली अगर अभी व्यक्ति की अगर बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो संख्या में इजाफा होता रहता है, ये संख्या अधिक होती है। और इसके साथ क्या होता है, संबोधन करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहीं पर भी कुछ भी होता है, कभी क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी ऐसे बनाएगा कि संबोधन के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम जब हम संबोधन के लिए जो प्रमुख माध्यम होता है, ठीक है, माध्यम होता है वो क्या होता है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति। अब इसको ऐसे समझिएगा, देखिए जब कोई व्यक्ति, या कहीं हम अपने प्रधानमंत्री को ही लेते हैं, अगर आपको वो अपनी योजनाओं से संबंधित या कुछ चीजें ऐसे बताना चाहते हैं, या वो लिख के तो देंगे नहीं, अगर कहीं पर बहुत रैली को संबोधित करनी है, वहां पर अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए जो योजनाएं हैं वो योजनाओं को आपके सामने रखना चाहते हैं, या कहीं 15 लाख का जुमला देना चाहते हैं, या गैस में बहुत सस्ती कर दूंगा, प्याज सस्ता कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये तमाम चीजें किसके माध्यम से होता है, वो मौखिक रूप में कहीं ना कहीं आपसे संवाद करते हैं, ठीक है। वो लिखित रूप में तो वो देते नहीं है। अगर ये तो आपको कभी भी प्रधानमंत्री ने ये लिख के नहीं दिया कि मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा, तो यहाँ पर क्या है, ये लिखित तौर पर नहीं होता है। ये जो भी होगा, ये जो संख्या होती है, ये संख्या दिन पर दिन क्या होती बढ़ती जाती है, और मौखिक अभिव्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूंगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर लिखूंगा मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व, अगर महत्व क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। जब हम मौखिक अभिव्यक्ति की महत्व की बात करते हैं, इसमें किन चीजों को हम महत्व देंगे, क्या चीजें इसमें रखेंगे, पहले ये आपको समझना अत्यंत अनिवार्य होगा, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं कि भैया इसके अंतर्गत बेसिकली इस चीज को नोट डाउन करिए हुए चलिएगा, जब मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व जब होता है तो उसमें क्या होता है, भाषा से सबसे पहला जो परिचय होता है वो बोली और ध्वनियों के माध्यम से होता है, ठीक है। इसमें जब अभिव्यक्ति का अगर मौखिक क्या होता है, इसमें पहला जो होता है, ये जो ध्वनि होती है, ध्वनि के साथ सर्वप्रथम संपर्क होता है, ठीक है, संपर्क होता है, ठीक है। किसके साथ होता है, ध्वनि के साथ होता है। और ध्वनि के साथ पहले क्या होता है, जब पहली दफे जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पहले क्या सुनता है, ध्वनि को सुनता है। याद रखना, जब अगर मान लीजिए बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जन्म से क्या करता है, पहली बार वो क्या करता है, ध्वनियों का वो प्रयोग करता है। बाद में वो भाषा का प्रयोग करता है, ध्वनियों का प्रयोग करता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, ई करता है ना, तो कहने का मतलब है कि वो ध्वनियां निकालता है। ये अगर रोने की कोशिश करता है, ये रोता है, तो वो उसमें ध्वनि कहीं ना कहीं उसमें विकसित होती हैं। तो उन चीजों का वो क्या करता है, पहली दफे जब वो सुनता है, हम अगर बच्चे का पहला जो शब्द होता है या वो जो चीजें होती हैं वो ध्वनियों के रूप में होती है। अब मौखिक रूप में कब होगा, जब वो मौखिक रूप में कब बोलता है, जब वो बोलना सीखता है, धीरे धीरे शब्दों की या जो आपके वर्ण होते हैं, वर्णों को जब समझता है, उसका प्रयोग करना वो जानता है, तब वो ध्वनि के रूप में कहीं ना कहीं वो होता है। तो जब जाके हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अभिव्यक्ति जो मौखिक अभिव्यक्ति वो करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग बालक को सर्वप्रथम जो क्या होता है, ध्वन्यात्मकता का ये चीज देखिएगा, बालक सर्वप्रथम किस चीज को समझता है, तो याद रखिएगा ध्वन्यात्मक रूप में उसको समझता है, कि ध्वनि के रूप में वो पहले दफे की चीज को समझता है। और प्रयोग करने में अगर हम कहें तो ये जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं प्रयोग करने में वो बालक की ये सहायता करती हैं, और सुनने का कौशल के लिए विकास का कारण ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सुनना कौशल के विकास के लिए इसीलिए इसी कारण से क्या होता है, संभव होता है। हम सुनने का जो होता है ना विकास, जब हम ध्वनियों का प्रसार करेंगे, जब हम किसी भाषा का प्रयोग करेंगे, हम किसी चीज को बोल रहे हैं, तब जाके क्या होगा, आप किसी चीज को सुन पाओगे। सुनने का जो कौशल है वो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर विकसित होता है। अब जब मैं बात करूं कि मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति में दैनिक जीवन के कार्यों का जो व्यापार का आधार होता है। इस चीज से समझे कि जो दैनिक जीवन में जो हम अपने जीवन काल में जो चीजों को महत्व देते हैं, तो अगर देखें तो इसका जो आधार होता है मौखिक अभिव्यक्ति का, तो वो कार्य
व्यापार पर यह आधारित होता है। अपनी बात को सहज रूप से किसी के सामने रखना, स्वाभाविक रूप से उसे कहना, या निझक होकर या कहें निर्भीज्ञ होकर अपने परिवार के सामने या समाज के बीच में कहीं ना कहीं आप वार्तालाप कर सकते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब आप खुलकर बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो झिझकपन होती है वो दूर होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होता है समाज के सामने 2 जनों के 4 जनों के सामने में भी बोलने में कहीं ना कहीं हकलाने लग जाते हैं, इस बोलना नहीं आ पाता है। कहीं ना कहीं दो ये क्या होता है वो शर्मा जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इस कंडीशन में क्या करते हैं वो चीजें नहीं बोल पाते हैं। या देखिए जब वो नहीं बोल पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो शर्माना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है उनके अंदर जो मौखिक विकास की जब हम बात कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाता है सही तरीके से। या देखिए जब अब यहाँ पर देखिए मौखिक भाषा के भावों को हम अगर कहें तो जो मौखिक भावों की अभिव्यक्ति में ये सहायक होती है। देखिए इसमें क्या होता है मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होता है भाव में, अगर हम यहाँ पे देखते हैं भावों को अभिव्यक्ति द्वारा कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति द्वारा साझा किया जाता है। याद देखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझिएगा। अब जब हम बात करते हैं दूसरा तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है जहां तक रुचि होती है, अभिरुचि कहीं ना कहीं आकर्षण होता है, उदासीनता या प्रशंसता का भाव कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति करता है। देखिए जब हम बात करते हैं मौखिक रूप से क्या करता है, इसमें भाषा का तो विकास होता ही है, साथ ही आपका बोलना, ठीक है, और अपनी बातों को रखना, ठीक है। और साथ ही अगर हम देखते हैं इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या करता है जो अभिव्यक्ति रुचि रखता है, ठीक है, रुचि रखता है किसी संबंध में। याद रखिएगा ये तमाम चीजें आप नोट डाउन कर सकते। जो मैं कह रहा हूं आप उसको अगर सुनोगे तो इसी से आपका कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाएगा। जब मैं कह रहा हूं कि भैया इसके द्वारा क्या होता है, हम जब हमें इसमें क्या होता है आकर्षण पैदा होता है, ठीक है, आकर्षण और उदासीनता, ठीक है, भावनाएं, भाव, ये तमाम चीजें क्या होती हैं इसी के अंतर्गत होती हैं। याद रखिए अब इसमें क्या होता है व्यक्ति क्या करता है कहीं ना कहीं पसंद चिन्ह होता है या खुशी का भाव उसके अंतर्गत आता है। और मौखिक भाषा की जब बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति के संतुलन का परिचय कहीं ना कहीं यहाँ पर देती है। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा क्या होता है बेसिकली हमें देखना, हम कभी भी किसी व्यक्ति का अगर हम मौखिक बात करें, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने से ही व्यक्ति का यहाँ पर चरित्र का पता चल जाता है, ठीक है। याद रखिए जब व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति करता है तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, वो किस प्रकार का व्यक्ति है कहीं ना कहीं वो अपना परिचय दे देता है। और इससे क्या होता है जो अभिव्यक्ति की में स्थिरता और स्पर्शता कहीं ना कहीं जो आत्मगुण का कहीं ना कहीं उसमें बहस या विकास होता है वो सहज रूप में हमें देखने को मिल जाता है। देखिए भाषा के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी होती है हम उस पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं समझने में हमें सहायता मिलती है। और ये किस प्रकार का व्यक्ति है उसके अंदर किस प्रकार का भाव जागृत होता है, वो किस प्रकार की चीजें करता है और उसका जो आत्मविश्वास होता है, ठीक है। याद रखना जो आत्मविश्वास होता है वो वही आत्मविश्वास उसके गुणों के रूप में हमें कहीं ना कहीं सहज रूप में दिखाई देता है। याद रखिएगा यही क्या होता है उसके महत्व होता है। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ कि मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व की अगर बात करते तो सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और सामंजस्य में मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है विशेष भूमिका निभाती है। याद रखना मानव जीवन में जो सामाजिक रूप में अगर आप देखोगे तो जो व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है जो सामंजस्य अगर हम जब स्थापित करते हैं तो वो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक स्तर पर हम देखते हैं तो भाषा अधिगम में मौखिक भाषा का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर हम अधिगम की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ प्राथमिक स्तर पर जो अधिगम का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है वह अभिव्यक्ति द्वारा या मौखिक
मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा वो किया जाता है। ठीक है, जब हम अधिगम कब करेंगे, जब हमें बोलना चलना आता है, हम जब समझते हैं किसी चीज को, तो कहीं ना कहीं हम उसको कहीं ना कहीं अपने आप में वो विशेष रूप से उसकी भूमिका वो निभाता है। अब प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का अधिगम होता है ना, वो मौखिक भाषा एक क्या होता है, महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। क्या प्राथमिक स्तर पर भाषा एक महत्वपूर्ण क्या होता है, माध्यम होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा एक महत्वपूर्ण ये अधिगम होता है। ठीक है, क्या होता है, भाषा एक महत्वपूर्ण अधिगम होती है, जिसकी हम जो बात करें कि मौखिक अभिव्यक्ति, कि हम जब किसी चीज को बोल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो शैली होती है, शिक्षक की जो शिक्षण शैली होती है, वो मौखिक शैली के रूप में हम कहीं ना कहीं उसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो शिक्षक होता है वो बेसिकली आप अगर देखोगे तो ये इसी पर डिपेंड करता है, मौखिक अभिव्यक्ति ही वो करता रहता है। ठीक है, अब शिक्षण पद्धति को बहुत ज्यादा अगर रुचिकर बनाना है या आकर्षक बनाना है या मनोरंजक तौर पर अगर बनाना है, तो इस रूप में अगर उसको प्रदान करना है, तो शिक्षक का क्या है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके भावों को अभिव्यक्ति के माध्यम से, जैसे वो कहानी कह रहा है या कोई कविता को रच रहा है या किसी कथन को पढ़ रहा है या कहीं वार्तालाप कर रहा है, तो ये अभिव्यक्ति पर ही आधारित होता है। क्या 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 कहा मैंने आपसे, कविता हो गया, पद्य, यहाँ पर गद्य या फिर भाषा। ठीक है, ये तमाम जो चीजें होती हैं, इन चीजों से क्या होता है, वो शिक्षण और अभिव्यक्ति, ठीक है, और ये जो संचार होता है, ये तमाम चीजें शिक्षक क्या करता है, इनका प्रयोग करता है और इनसे क्या करता है, वो जो अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर ये चीजें करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली आप इतना भी देखिएगा कि बालक में सुनाई जाने वाली जितने भी जो दादी और दादा द्वारा जो कहानियां सुनाई जाती हैं, जो कहानियां कही जाती हैं, वो भी क्या है, वो उसका जो परिचय होता है, वो बालक के साहित्य से कहीं ना कहीं हमें उसका परिचय बोलकर हम उसको करते हैं। आपके घर में देखा होगा आपने कि जो आपका दादा है, जब आप नानी हाल जाते हो, जो नाना नानी होती हैं, वो कहानियों कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कहीं साहित्य का कहीं ना कहीं परिचय देकर वो आपको क्या करते हैं, संबोधित करती हैं, ये उसको समझाती हैं। और मौखिक भाषा अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया के हस्तांतरण से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण माध्यम होता है। और लोक साहित्य की अगर जहाँ पर बात करें, तो लोक साहित्य इसका प्रमुख आधार होता है। अगर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख आधार कौन सा होता है, तो ये पूछा जाता है, तो लोक साहित्य इसका क्या होता है, प्रमुख आधार होता है। मुख्य यहाँ पर मुख्य आधार जो होता है वो कौन सा होता है, आपका मौखिक अभिव्यक्ति ही क्या होती है, व्यक्ति की जो ये क्या है, मौखिक आधार पर ही लोक साहित्य क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख आधार होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे अगर हम आपको मैं कह रहा हूँ कि भैया ये जो आधार होता है, उसके बाद क्या होता है, जो मौखिक कौशल होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का या कौशल, कहीं ना कहीं मौखिक कौशल का विकास व्यक्ति के वाक्यांश में उसको निपुण बनाने में करता है। और अगर हम देखें, जो मौखिक कौशल होता है उसमें आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, हमारे आत्मविश्वास को दृढ़ करता है। और इस कौशल को अगर हम देखें, बेसिकली इसका विकास जो अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं बढ़ाता है। अगर हम देखते हैं, जो इससे आगे की जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा दोस्तों, वहां पर मैं जो आपसे चर्चा करूंगा कि मौखिक अभिव्यक्ति के रूपों के बारे में बात करूंगे। मौखिक अभिव्यक्ति के जो रूप होते हैं वो अनेक प्रकार से रूप होते हैं, जैसे कि कुछ मैं आपके सामने रखूंगा, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, इस प्रकार के रूप होते हैं। तो इसके बारे में आज हम दूसरी वीडियो शाम तक आपके सामने मैं साझा करूंगा। यदि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।